Hello students, my name is Vikas Tavar and today I am going to explain class 8th lesson number 5 Princess September part 1. Okay. So iska introduction I have given already in my previous video. So now let's start the story. Princess September. The king and the queen of Siam had many daughters and the queen said that it confused her to have to remember so many names. अब जो किंग और जो क्वीन है सियाम की, जो कि आजकल थाईलैंड के नाम से जाना जाता है, ठीक है, हैड मैनी डॉटर्स, उनकी बहुत सारी बेटियां थी. एंड द क्वीन सेड दैट इट कन्फ्यूज्ड हर, और क्वीन ने क्या बोला कि उसने कहा कि ये उसको कंफ्यूज करता है काफ़ी, मतलब ऐसे मतलब कंफ्यूजन में डाल देता है, परेशानी में डाल देता है उनको कि इन सब के नाम कैसे याद किए जाएं, क्योंकि बहुत सारे नाम हो जाते हैं. तो ऑन डे द किंग डिसाइडेड One day, king decided to call them January, February, March, till he came to the youngest, whom he called September. और एक दिन राजा ने डिसाइड किया कि इनके नाम मैं जनवरी, फरवरी और मार्च रखूँगा, और सितंबर तक नाम रखे गए क्योंकि जो सबसे छोटी बच्ची थी वो सितंबर तक नाम तक उसका कवर हो चुका था. ठीक है, अदरवाइज और भी अगर होती तो वो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो इस तरीके के नाम वो रखते थे. द किंग ऑफ सियाम हैड ए पेकुलर हैबिट. ऑफ किंग ऑफ सियाम की क्या थी, एक अजीब सी आदत थी. क्या आदत थी? इंस्टेड ऑफ रिसीविंग गिफ्ट्स ऑन हिज बर्थडे ही गेव दैम, मतलब कि गिफ्ट्स लेने की बजाय वो क्या करते थे, अपने बर्थडे पर गिफ्ट देते थे. उनकी ये हैबिट थी. वन ईयर ऑन हिज बर्थडे, नॉट हैविंग एनी थिंग एल्स हैंडी, एक साल अब उसके जन्मदिन के दिन उनके पास ऐसा कुछ इमीडिएट देने के लिए कुछ नहीं था. हैंडी मतलब इमीडिएटली अवेलेबल कुछ नहीं था उनके पास. ही गेव ईच ऑफ हिज डॉटर्स अ ग्रीन पैरेट इन ए गोल्डन केज. उसने अपनी सभी बेटियों को क्या दिया, एक तो हरे रंग का तोता दिया और एक सोने के पिंजरे में. द प्रिंसेसेस वर वेरी प्राउड ऑफ देयर पैरेट्स and they spent an hour every day in teaching them to talk. अब जो राजकुमारियाँ थी वो काफ़ी गर्व महसूस करती थी अपने तोतों पर, और वो क्या करते थे, हमेशा 1 घंटा स्पेंड करते थे कि उसके साथ बात करने के लिए, उसके साथ बातें करें, उनको सिखाएं कुछ. ठीक है, तो प्रेजेंटली ऑल द पैरेट्स कुड से गॉड सेव द किंग एंड सम ऑफ देम कुड से प्रिटी पॉली. तो उस दिन क्या हो रहा था, मतलब कि उस टाइम पर वो जो तोते थे वो ये बोलते थे कि गॉड सेव द किंग, कि भगवान राजा की रक्षा करे, और दूसरा क्या बोलते थे वो, प्रिटी पॉली, सुंदर पॉली बोलते थे. इन नो लेस देन 7 ओरिएंटल लैंग्वेजेस, और कम से कम वो कितनी, 7 लैंग्वेजेस में बोलते थे. 7 जो दूर दूर देशों में बोले जाती थी ओरिएंटल लैंग्वेजेस थी वो उनमें बोलते थे. बट वन डे व्हेन प्रिंसेस सितंबर वेंट टू से गुड मॉर्निंग टू हर पैरेट, शी फाउंड इट लाइंग डेड एट द बॉटम ऑफ इट्स गोल्डन केज. एक दिन जब प्रिंसेस जो राजकुमारी थी सितंबर, वो अपने तोते को गुड मॉर्निंग बोलने गई थी वो सुबह, तो तब उसने देखा कि उसका जो तोता है वो नीचे पिंजरे में गिरा हुआ है, मरा हुआ है. ठीक है, शी बर्स्ट इनटू ए फ्लड ऑफ टीयर. अब उसकी आंखों से आंसुओं की बाढ़ आने लग गई. एंड नथिंग दैट हर मेड्स ऑफ ऑनर, मेड्स ऑफ ऑनर क्या होता है, द वुमेन अटेंडिंग द प्रिंसेस, मतलब कि जो ऐसी औरतें थी जो प्रिंसेस की अटेंडेंट थी, ठीक है, उनकी नौकरानियाँ बोल दो, सर्वेंट बोल सकते हैं हम. तो वो कुड से कंफर्टेड हर. तो अब कुछ मतलब उसको क्या करते थे, नथिंग दैट हर मेड, मतलब कुछ भी ऐसा को नहीं उसको रिलैक्स कर सकता था, प्रिंसेस सितंबर को कंफर्ट रिलीफ कर सकता था, मतलब कि आराम दे सकता था. शी क्राइड सो मच, वो बहुत ज़्यादा रोई. दैट द मेड ऑफ ऑनर नॉट नोइंग व्हाट टू डू, दो मेड ऑफ ऑनर्स थी उनको पता नहीं था कि क्या किया जाए. एंड टोल्ड द क्वीन, और रानी को भी बता दिया उन्होंने, मतलब जो प्रिंसेस सितंबर की जो मम्मी थी उनको बता दिया उन्होंने. ठीक है, रानी को भी बता दिया. फिर तो रानी क्या बोलती है, देखो, एंड द क्वीन सेड, रानी ने बोला कि इट वॉज स्टफ एंड नॉनसेंस, ये काफ़ी बकवास और बेतुकी बात है. एंड द चाइल्ड हैड बेटर टू गो टू बेड विदाउट एनी सफ़र, और चाइल्ड को क्या करना चाहिए कि सीधे बेड पर चले जाना चाहिए बिना खाना खाए.
द मेड ऑफ ऑनर वॉन्टेड टू गो टू पार्टी। अब मेड ऑफ ऑनर क्या कर रही थी, वो उनको पार्टी में जाना था, वो जल्दी थी उनको। सो दे पुट प्रिंसेस सेप्टेम्बर टू बेड एज क्विकली एज दे कुड। और उसको जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर उनको वो अपने बेडरूम में ले जाती हैं, बिस्तर पर ले जाती हैं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, एंड लेफ्ट हर बाय हर सेल्फ, और उसको अपने हाल पर उनको छोड़ दिया जाता है। एंड वाइल शी ले इन हर बेड, जैसे जबकि वो अपने बेड पर क्या कर रही थी, लेटी हुई थी, क्राइंग स्टिल इवन दो शी फेल्ट रादर हंग्री, वो अभी भी रो रही थी और ज़्यादा, और क्या कर रही थी वो, हालांकि भूख से भी मरी जा रही थी। शी सॉ ए लिटिल बर्ड हॉप इनटू हर रूम, उसने एक छोटा सा पक्षी देखा जो कि उसकी कमरे में उछल कर आ गया था। हॉप मतलब उछलना। शी वाइप्ड हर टीयर्स, वह अपने आंसू को पोंछा, एंड सेट अप, और बैठ गई वो। देन द लिटिल बर्ड बिगेन टू सिंग एंड ही sang a beautiful song all about the lake in the king's garden and the willow trees that looked at themselves in the still water and goldfish that glided in the out of the branches that were reflected in it। और उसने गाना गाना स्टार्ट किया, और उसने कौन सा गाना गाया, वो राजा का जो गार्डन था, ब्यूटीफुल गार्डन था, उसके बारे में उसने गाना गाना स्टार्ट कर दिया। क्या था राजा के गार्डन में, पतले पतले पेड़ थे, वहाँ पर एक झील थी, और जो पतले पेड़ थे वो अपने आप को ठहरे हुए पानी में देख रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि जो गोल्ड फिशेज़ हैं वो पानी में से उछल कूद कर रही है, ग्लाइड कर रही हैं, और ऐसा लग रहा था कि वो पेड़ों की जो टहनियाँ हैं उनमें से ही उछल कर गिर रही हों, जो कि उसकी परछाई पानी में दिख रही थी। When he had finished, जैसे ही उसने गाना ख़त्म किया, the princess was not crying anymore, और रानी अब ने रोना बंद कर दिया था। And she quite forgot that she had no supper, और वो भूल गई थी कि उसने अभी खाना नहीं खाया था, जो दोपहर का खाना था वो नहीं खाया था। That was very nice song, she said, और वो लास्ट में बोलती है कि ये बहुत अच्छा सॉन्ग था, उसने ये चीज़ बोली। ठीक है। So students, today we will do the two pages 34 and 35. Okay, so I will explain the next pages in the next video. I hope you all have understood. Thank you so much.